मोक्ष कर द्वारा। और तुलसी बाबा ने लिख लिया, वाल्मीकि तुलसी भयो, सुख भयो कबीर, जनक विदेही नानका, उद्धव सूर शरीर। वाल्मीकि तुलसी भयो, ऐसा कहा जाता है वाल्मीकि मुनि ही तुलसी बाबा के रूप में आए। और सुख भयो कबीर, सुखदेव बाबा कबीर के रूप में आए। एक भक्त कह रहे थे कि हमारे गुरु महाराज ने कभी कहा था, मैं ही कबीर था, मैं ही नानक था, गुरु नानक साहब, मैं ही पलटू था, मैं ही सूरदास था। मतलब जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया ना, सब एक ही हो जाते हैं। आत्मा तो एक है ना। अज्ञानता के कारण हमें बहुत दिखता है, सब एक हो जाते हैं। लेकिन हम साधारण भक्त समझने के लिए, शोक भयो कबीर। देखिए सुखदेव बाबा माता के उद्र में रहकर ध्यान कर रहे थे। भागवत में लिखा है, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूत मुनिमान तोषमी। 12 वर्ष की अवस्था, यानी 12 वर्षों तक माता के उद्र में रहकर तुलसी बाबा सुख बाबा सुखदेव जी महाराज ध्यान कर रहे थे। उनके पिताजी भगवान वेदव्यास ने कहा, बेटा माता को बहुत कष्ट होता है, तुम निकल जाओ। तो सुखदेव बाबा ने कहा, मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे डर लगता है पिताजी, कहीं माया मुझे ग्रस ना ले। तो आप प्रतिज्ञा कीजिए, मैं जैसे निकलूंगा माता के उदर से सीधे जंगल की ओर प्रस्थित हो जाऊंगा। क्या कहा जानते हैं? अच्छा बेटा तुम निकल जाओ। नहीं नहीं, प्रतिज्ञा कीजिए आप। कहा ठीक है, प्रतिज्ञा करता हूं, तुमको मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन भीतर में क्या सोचा, बेटा निकलेगा तो बेटा जाएगा कहां? क्योंकि ममता की रस्सी बड़ी लंबी होती है। वही सुखदेव बाबा ने अपनी मर्जी से जन्म लिया और जंगल की ओर प्रस्थित हो गए। पीछे पीछे भगवान वेदव्यास क्या कहते हैं, बेटा सुनो, बेटा सुनो, कहां जा रहे हो? बुढ़ापे में तो मुझे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, वह भी मुझे छोड़ करके जा रहा है, बेटा सुनो। सुखदेव बाबा ने कहा, पिताजी मैंने क्या प्रतिज्ञा करवाई थी, आप भूल गए? और सुखदेव बाबा देखिए चले गए। शोक भयो कबीर, जनक विदेही नानका, उद्धव सूर शरीर। और उद्धव जी महाराज सूरदास के रूप में आए और गुरु नानक साहब जनक विदेही नानका, उद्धव सूर शरीर। तो इस तरह से हमारे महापुरुषों ने कहा है, मतलब जैसे मनुष्य का शरीर में तीसरी आंख है, वह विवेक का नेत्र है।
सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य का शरीर, वैसे ही सारे देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री राम से पूछिए। भगवान श्री राम ने क्या कहा? भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है परसों, है ना? इस तरह से भगवान श्री राम ने क्या कहा पता है? जब रावण को उद्धार कर दिया, उद्धारी हम कहेंगे, और उनके बहुत सारे परिवार को भी उद्धार किया, और जब लंका आए ना, लंका से अयोध्या जब आए तो उनकी माता कौशल्या ने कहा, बेटा इतनी बड़ी राक्षस को तुमने कैसे मारा? मां पूछ रही है कैसे मारा? तो भगवान श्री राम ने कहा, मैंने थोड़ी मारा बेटा, तुम्हारे हाथ कोमल, तुम्हारे पैर कोमल, तुम्हारे अंग प्रत्यंग कितने कोमल हैं, और तुमने इतने बड़े दुर्दांत राक्षस को कैसे मारा? तो भगवान ने क्या कहा जानते हैं? मैंने नहीं मारा तो गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे। मैंने नहीं मारा। क्या कह रहे हैं देखिए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, वशिष्ठ मुनि और जितने हमारे कुल पूज्य हैं, इनकी कृपा। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम के गुरु, और अपनी बड़ाई नहीं है ना, अपनी कोई बड़ाई नहीं, इन्हीं की कृपा से धनुज रन मारे। आपके जीवन में गुरु है? अगर नहीं है तो कर लीजिए। भगवान श्री राम गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं, इन्हीं की कृपा से, क्योंकि जीवन में गुरु सबसे बड़े होते हैं। संत सदगुरु, आप धर्मशास्त्र पढ़िए। संत सदगुरु, संत किसको कहते हैं? जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, और उस संत से जो भजन भेद लिए हैं, तो उस संत के लिए, वो संत उस जीव के लिए वही गुरु हो गए, संत सदगुरु, यानी जो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है। तो ऐसे संत के बारे में भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, पढ़िए रामायण आप। माता सबरी और भगवान श्री राम का जहां संवाद है, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। कहा ना, हे सबरी, संपूर्ण संसार को मेरा रूप जानो और मुझसे भी अधिक संत को मानो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संत नहीं होते तो भगवंत का प्रचार कौन करते, है ना? अगर संत नहीं होते, भगवान का ही नाम का प्रचार संत करते हैं। संत पलटू साहब अयोध्या के इर्द गिर्द हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है,
संत संसार में आय प्रगट भये, नाम दृढ़ाई के जगत तारा, भजन भगवान को न जानता, संत ही हेतु अवतार धारा, राम के नाम पर अदल चलाई के, काल के शीश पर धौल मारा, दास पलटू कहे रहे सब डूबते, संत ने पकड़ के किया पारा। राम के नाम पर अदल चलाई के, अदल मतलब हुक्म, भगवान श्री राम के, राम का मतलब परमात्मा, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः, ऐसा है। तो भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं, हमसे भी अधिक संत को मानो, क्योंकि मेरे नाम का प्रचार संत करते हैं, साधु संत, इसलिए ये हमसे अधिक हैं। क्योंकि संत अगर नहीं होते ना तो ये धरा नहीं रहती। हमारे परम पूज्यपाद बाबा साईं स्वामी जी महाराज कहते थे, संत का अभाव कभी भी नहीं हुआ है। अगर संत नहीं होता तो ये रसातल को चली जाती ये पृथ्वी। सब दिन संत हुए हैं और संत की बड़ी महिमा है। संत पलटू साहब ने दूसरी जगह बहुत बढ़िया से कहा है कि बड़ा होइत ही पूजिए, जो सबसे बड़े हैं उनका पूजन करें, आप उनकी पूजा करें। बड़ा होइत ही पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लीन्हा, देवता 33 कोटि, नजर में सबको चीन्हा, सबका खंडन किया, खोज के 3 निकारा, तीनों में 2 सही, मुक्ति का एक ही द्वारा, हरि को लिहा निकारी, बहुरी 3 मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच, संत है गुण ते न्यारा, पलटू प्रथमे संत जन, दूजे हैं करतार, बड़ा होते ही पूजिए संतन किया विचार। सबसे बड़े संत हैं, है ना। अगर संत नहीं होते तो भगवंत को कौन जानता। तो हमारे यहां 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबसे बड़े कौन हैं? एक पुराण है, उस पुराण का नाम है पद्म पुराण।